सत श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं यूएसए का स्टडी वीज़ा हो या फिर यूएसए का विजिटर वीज़ा हो लेने में। आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं और आप कैसे उनको दिखा सकते हो कि मेरे पास ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिहाफ के मुझे लग रहा है कि मैं क्वालिफाइड हूँ यूएसए के अंदर जाने के लिए, चाहे मेरी स्टडी हो चाहे फिर मेरा विजिटर वीज़ा हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो फंड का है। देखो, जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हो तो आप ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे दिखाते कि मेरे पास इतने फंड्स हैं, और या फिर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो वहाँ पे आप मेंशन करते हो कि मैं 10 लाख है 20 लाख है कि आपके पास जो आपने अपने ऊपर खर्च करने हैं। वो आप दिखाते हो कि सोर्स ऑफ इनकम कौन सी है। आपके फादर हैं तो आप उनकी इनकम के बारे में बताते हो, जब आप खुद बिजनेस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड लिखते हो। लेकिन ये सब आप लिखते ही हो वहाँ पे, लेकिन आप डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाते। तो वहां पे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाते हैं। उसको अटैच करने का भी एक तरीका है। तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो? अपने फंड के डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो, जैसे आपके पास FDs हैं, लिक्विड फंड हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर बैंक की ओर से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने आपके अकाउंट के अंदर 30 लाख या 40 लाख पड़े हुए हैं, तो बैंक मैनेजर आपको एक सर्टिफिकेट निकाल के देता है कि आपके पास इतना फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद जेकर आप विजिटर वीज़ा देख रहे हो तो अपनी टिकट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। डमी टिकट्स ही लगाओगे और होटल बुकिंग्स लगा सकते हो, वो भी डमी लगाओगे। आइटनरी भी आप अपनी बता सकते हो एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कि वो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो आइटनरी बना के, एक छोटी सी आइटनरी कि आपने पहले ये कंट्री, पहले ये स्टेट जाना है और उसके बाद आपने दूसरी स्टेट में जाना है, तो कैसे जाओगे, ठीक है। बाय एयर जाओगे या बाय कार जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो। और दूसरा मेन ये चीज होती है कि ऑफिसर को देखना होता है कि आप वापस आओगे इंडिया में, आप वापस आना चाहते हो कि या फिर वहाँ पे ही स्टक हो जाओगे, ठीक है। तो उसकी मेन प्रायोरिटी यही रहती है कि चाहे आप स्टडी वीजा पे जाओ चाहे आप विजिटर वीजा पे जाओ, तो आप वापस आ रहे हो तो आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, जैसे अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज है उसके डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका कोई काम चल रहा है, ठीक है, उसके रिलेटेड के डॉक्यूमेंट्स, या कोई फोटोज हो सकती हैं, वो सारा कुछ आप अटैच कर सकते हो साथ में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एक्सटर्नली उनको दिखा सकते हो कि मेरे टाई अप्स हैं इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा, चाहे मैं स्टडी करने जा रहा हूँ चाहे मैं विजिटर वीज़े पे जा रहा हूँ। स्टडी के साथ साथ आप जैसे आपकी I-20s हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास 2 हैं 3 हैं, ठीक है, ये ऑफर लेटर्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये चीज़ें, तो इससे उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको भी मिल जाता है, उनको भी मिल जाता है कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। वो ऑन दी स्पॉट आपसे मांगते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, वो इतना टाइम सबको नहीं दे पाते। तो वो ऑन दी स्पॉट मांगते नहीं है, आपसे बात ही करते हैं। जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो उसके रिलेटेड ये क्या है कि आप जब आप उससे बात कर रहे हो तो तभी आप ये का डॉक्यूमेंट अटैच करके दिखा रहे हो, तो वो ऑन दी स्पॉट आपसे 1 या 2 मिनट के अंदर वो टाइम निकाल के आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। DS-160 के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, 10 12 15 जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो एक बार देख लेता है उनको 1-2 मिनट लगा के। तो वीज़े के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जेकर आपने कोई भी फाइलिंग करनी है यूएसए की, स्टडी वीज़े की या विजिटर वीज़े की, तो दिए हुए नंबर पे ऊपर कॉल कर सकते हो और अपनी फाइलिंग करवा सकते हो। होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। रिफ्यूजल हो या फिर फ्रेश हो, डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਹੈਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਯੂਕਾ। थैंक यू और सर ओके, ये आ गया जुका, आ गया ना, ये जुका सेकंड वीजा।